आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और हम पहुंचे 13वें अध्याय में, जहां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों के पैर धोए गए। उसके विषय में हम ने 3 वीडियो पिछले बना चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। और आज हम देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अशुद्ध कहा अपने एक चेले को, और उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उस यहूदा इस्करियोती के भी पांव को धोया। और हम देखेंगे कि कैसे वही पतरस जिसका प्रभु यीशु मसीह ने पैरों को धोया था, वही पैरों के द्वारा किस प्रकार से भाग गया था। और मैं आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूं 9वां पद। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन मेरे हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। और यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह पतरस को यहाँ पे शुद्ध बता रहे हैं और बाकी चेलों को शुद्ध बता रहे हैं। यहाँ पे एक ही चेला है जो अशुद्ध, जिसको प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और वो चेला कौन है? वो चेला है यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया यहूदियों के हाथ में। और हम जानते हैं कि यहूदी जो लीडर्स के हाथ में, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने की भविष्यवाणी और जी उठने की भविष्यवाणी पहले से थी। और हमको पता है कि यहूदा इस्करियोती के विषय में भी भविष्यवाणी थी। परंतु मैं कुछ मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान लगाना चाहूँगा शुद्ध और अशुद्ध के ऊपर। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पतरस को तो शुद्ध कह रहे हैं। यीशु ने उसे, और ये वही पतरस है जो पतरस प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के उपरांत छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को भाग गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि पतरस के भी पैर प्रभु यीशु मसीह ने धोए। लेकिन ये पतरस के पैरों को जब फोकस प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में थे, आगे हम देखते हैं, तो जब सारे के सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ संग और साथ थे, केवल एक के छोड़ यहूदा इस्करियोती, वो लेकर आया था अपने साथ यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। और बाकी सारे के सारे चेले जो थे, वो गेत्सेमनी के बाग में जब यीशु मसीह बार बार उनको उठा रहे थे कि जगे रहो, यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहे थे गेत्सेमनी के बाग में। और जब पूरे उनका हुजूम आ गया यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गेत्सेमनी के बाग में, तब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और सारे के सारे चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। चेले भाग गए, वही चेले जिनका प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल तक यीशु मसीह के संग और साथ थे। 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने उनको ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग, नॉलेज दिया, उनको ब्लेस किया, उनके संग और साथ मिरेकल्स देखा, उन्होंने सब कुछ देखा था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोया था, उनके पैरों को धोकर पूछा था। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया था उनसे। और वो चेले उसी पैर से, जिस पैर को प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था, उसी पैर को से भाग गए। उसी पैर का इस्तेमाल भागने के लिए किया। भूल गए, यीशु मसीह को छोड़ दिया, यीशु मसीह को बीच मझधार में मरने के लिए। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन चेलों ने उस समय, सारे के सारे चेलों ने छोड़ दिया। और उन सारे चेलों ने, किसी चेले ने भी उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होना मुनासिब नहीं समझा। जब प्रॉब्लम आई, समस्या आई, उनके जान पर बनाई, तो यीशु मसीह को त्याग दिया, छोड़ दिया। हम अपने जीवन को चेक करें, क्या हमारे ऊपर आज किसी प्रकार की विपत्ति आएगी तो क्या हम भी इसी पैरों के द्वारा भाग खड़े होंगे, और कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के संग रहेंगे, उसके तरफ रहेंगे और उसके ऊपर विश्वास रखते रहेंगे, चाहे हमारी प्राण भी क्यों ना चले जाए। आज क्या हम रेडी हैं, तैयार हैं इन प्रोस्पेक्ट्स में, जबकि सताव आया है कलीसिया के ऊपर में, तो इन विषयों को आज हमारे लिए सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और भाग गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन सारे चेलों के भागने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया और उनको भी क्षमा किया।
जो जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया, और हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उनको सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, और सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और बाइबल कहती है तब तुम पूरे संसार के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में ही कहता है, वचन कहता है यहाँ पे 8 में, 1 के 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और उनके ऊपर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद उतरने वाला था। और पतरस स्पेशली प्रभु यीशु मसीह को ने कह दिया था कि मुर्गे के बांग देने के पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो पतरस जो शुद्ध था उसने भी इनकार किया था, लेकिन बाद में उसी पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं स्वर्ग की कुंजियां इसी पतरस के हाथ में दूंगा। और ही इज द फाउंडेशन बोला था, रॉक कहा था, रॉक सॉलिड, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। और ये सामर्थ जो थी, और उसी प्रकार से हम देखते हैं योना भी ऐसे ही परमेश्वर ने जब योना को बोला था कि जाकर निनवे को प्रचार करने, तो योना भी निनवे की जगह भाग रहा था, तर्शीश को भाग रहा था। और वहाँ पे परमेश्वर ने उसको भागते हुए योना को उस समुद्र में उसको एक बड़ी मछली ने निगल लिया, और 3 दिन के बाद जब उसने प्रार्थना किया उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया और वो भाग रहा था। और हम भी, हमारे लिए भी, हम भी ना भागें, हम सरेंडर करें, अपने पैरों को हम परमेश्वर के राज्य के लिए सौंप दें, फुट को अपने इस्तेमाल करें चर्च जाने के लिए, हमारे प्रीचिंग और टीचिंग और ट्रेनिंग में जाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, फुट फॉर क्राइस्ट वर्क, परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रखें, रेडी रखें, हमारे पैरों को इस्तेमाल करें। परमेश्वर को कहें कि प्रभु मेरे पैरों को इस्तेमाल कर, आपके किंगडम के लिए, आपकी ग्लोरी के लिए। हमारे पैर गलत जगह पे कदम ना रखें। प्रभु चाहते हैं कि हमारे पैरों को जिस प्रकार से उन्होंने पैरों को धोया, पोंछा और चेलों को उसी प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि हमको भी क्लीन कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है ना, हम क्लीन हो गए प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। हम शुद्ध हो गए। जो कि मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमने उद्धार पा गए और इसीलिए पा चुके हैं, इसीलिए हम शुद्ध हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल एक और बात बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में वापस आता हूँ 1 के 8 में और 1 के 13 के 11 में और 13 के 11 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस अशुद्ध डिसाइपल्स का, जो कि यहूदा इस्करियोती के भी पैरों को धोया, वॉश्ड, क्लीन किया प्रभु यीशु मसीह ने उसके पैरों को भी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पैरों को भी पोंछा, उसके पैरों को पोंछा अपने ही उसी टॉवेल से जिस टॉवेल को प्रभु यीशु मसीह लपेटे हुए थे। अनसेव्ड को भी प्रभु यीशु मसीह बचाने आया। और याद रखिए, ये डिनोट कर रहा है संसार को, वर्ल्ड को डिनोट कर रहा था कि उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए लालच और लोभ में आकर प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो संसार का राजा बनकर राज्य करेगा, तब मैं भी और पैसे कमाऊंगा। क्योंकि बाइबल कहती कि वो चोर था और जब जो भी दी जाती थी, जो भी ऑफरिंग दी जाती थी, परमेश्वर को थैली उसके पास रहती थी, वो बैग, और उस बैग में से वो निकाल लेता था, बाइबल कहती है। और ये डिनोट करता है संसार को, वर्ल्ड को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया। कहता है ना वचन कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करवाने के लिए नहीं। और प्रभु यीशु मसीह की बात को वो चेला उसने जाकर हम देखते हैं कि कैसे सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो अशुद्ध, बाइबल कह रही है अशुद्ध, लेकिन इसके बाद भी ऊंच नीच नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस अशुद्ध के भी पैरों को धोया, उस अशुद्ध के भी। ये इंपॉर्टेंट है, टच द फीट, ट्रीटमेंट दिया। क्या ट्रीटमेंट दिया प्रभु यीशु मसीह ने?
ब्लड ऑफ जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए, हम सब के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको अनंत जीवन लेकर जाता है विश्वास करने के द्वारा। वी आर सेव्ड, वी आर क्लीन्ड। लेकिन यहाँ पे वो ट्रीटमेंट, रिजेक्शन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैसेज यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह देने जा रहे थे हर मानव जाति के लिए, कि हर के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, सबको, संसार की तरफ से प्रभु यीशु मसीह ने उसके भी पैर धोए। इम्प्योर पर्सन था वो उसकी भी सेवा प्रभु यीशु मसीह ने करी उस समय, उसको भी केयर किया, उसका भी, उसके लिए भी कंसर्न था प्रभु यीशु मसीह का, कंपैशन था। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनल सिचुएशन प्रभु चाहते वॉश्ड, क्लीन्ड एंड ड्राइड द फुट अशुद्ध के। नो डिस्क्रिमिनेशन, प्रभु यीशु मसीह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई कल्चर, कोई भी डिफरेंस हो, प्रभु यीशु मसीह 100% सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं, दुश्मनों को भी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आशा रखे हुए हैं, प्रेम दिखा रहे हैं, आशा रखते हुए प्रेम दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता है यहाँ पे बुराई के बदले भलाई का जो एग्जाम्पल आपको और मुझको यीशु मसीह ने कहा ना, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो, वो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। हम कैसे ट्रीट करते हैं अपने दोस्तों को, हम कैसे ट्रीट करते हैं पड़ोसियों को, हम कैसे ट्रीट करते हैं अनबिलीवर्स को, हम कैसे ट्रीट करते हैं लीडर्स को हु आर फॉलन, जो गिर चुके हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम कैसे ट्रीटमेंट देते हैं संसार को। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी होने के नाते क्या उनको भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनके भी कंपैशन रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए, बाइबल कहती है पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। तो पौलुस भी कहता है कि हमें पाप में नहीं गिरना है, लेकिन हमें पापियों को बचाना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। और क्या जाने परमेश्वर हमारी सेवा से प्रसन्न होकर मन फिराने का मौका दे दे, पापी को भी दे दे। और ही रिजेक्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड कमिटेड सुसाइड। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक्सेप्ट किया एंड प्रीच्ड द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और प्रभु यीशु मसीह के अनंत काल में राज्य करेंगे, उसको प्रीच किया। वो भी उसने भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे मौका दिया। और वो पौलुस जो पॉल जो था, वो शाऊल जो था वो पॉल बन गया, शाऊल से पॉल बन गया। ये होता है जीवन का परिवर्तन जब ट्रीटमेंट देते हैं। हम कैसा बर्ताव और बिहेवियर है हमारा अन्य जातियों के प्रति, अन्य दोस्तों, अन्य लोगों के प्रति, किसी को अनजान व्यक्ति के प्रति हम कैसा हमारा बिहेवियर है, क्या हमारे मन में कंपैशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनल सिचुएशन। जीसस हर सिचुएशन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी भी सेवा करी, उसको भी अपने साथ लेकर चलाए, उस संसार को भी लेकर चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने उसे मौके पे मौका दिया था, उसे मौके पे मौका मिला था और वो मौका को वो चूक गया। यहूदा इस्करियोती ने जाकर खुदकुशी कर ली। अगर वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के वापस चरणों पे गिर जाता तो हो सकता है उसे पापों की क्षमा मिल जाती, जैसे पतरस को मिल गई। पतरस इनकार किया, लेकिन वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो तो क्षमा लेने गए ही नहीं, और इसीलिए उसने नुकसान उठाया अनंत काल के जीवन से, उसे अनंत जीवन नहीं मिल पाया और इसीलिए वो अशुद्ध कहलाया, अंतिम तक अशुद्ध कहलाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अशुद्ध लिखा, क्योंकि वो अंतिम तक अशुद्धता के पोजीशन में ही, अपने गिल्ट में ही, अपने पाप में ही उसने जाकर खुदकुशी कर ली, तो फिर किसी के लिए कुछ नहीं बचा। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो खुदकुशी जो लोग करने वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह को किसी समय भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। गॉड गिवन लाइफ को, परमेश्वर का दिए हुए जीवन को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं और खुद इस पृथ्वी से विदा लेते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से पाप में फंसा हुआ जानकर ये कदम उठाते हैं। अनक्लीन, अनबिलीवर, लैक ऑफ फेथ उसके अंदर थी, जो कुछ भी था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया उसने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ भी वही बर्ताव किया। और हमें भी सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। इस चेलों के पैरों को धोने के इस वचन से बहुत सारे मैसेजेस निकल रहे हैं।
और मुझे भी प्रकाशन आ रहे हैं अलग अलग प्रकार से। और आज मुझे ये प्रकाशन आया कि कैसे क्यों एक अशुद्ध भी, बाइबल जैसा कहती है कि सब कोई के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।